नमस्कार। आज हम योग सूत्र के पाठ का अध्ययन करने वाले हैं और इस योग दर्शन में प्रवेश से पूर्व महर्षि पतंजलि को मैं नमन पूर्वक नमस्कार करता हूं और उनकी स्तुति करता हूं। आबाहु पुरुषाकारं शंख चक्राणि धारणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिम्। अथ योग दर्शनम् अथ समाधिपादः। अब हम योग दर्शन के प्रथमो अध्याय का समाधिपाद का पहला सूत्र पढ़ते हैं। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब हम योग के अनुशासन में प्रवेश करते हैं, यह इनका पहला सूत्र है। अथ एक मंगलवाची शब्द है। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए एक विशेष योग्यता की जरूरत होती है। जैसे अगर हमने बीए ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन की किसी भी प्रकार की डिग्री लेनी है, तो हमें 12th पास एक मिनिमम योग्यता है हमारी। तो ये तो अधिकारी तो है हम 12th के बाद में ग्रेजुएशन करने के लिए, लेकिन हम पढ़ने के लिए भी तभी तैयार होते हैं जब हम 12th कर चुके होते हैं। तो हम सांसारिक उपायों से हमारे दुखों का निवारण नहीं कर पाते हैं, तो हम संसार के उपाय से आगे की तरफ सोचते हैं। तो जब हम संसार के सारे उपायों को कर चुके होते हैं, तब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब अथ योग अनुशासन। अब यहां से हम योग के अनुशासन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप सारे उपाय कर चुके हैं और अब आप आगे योग के अध्ययन के लिए तैयार हैं। जैसा 12th के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आप जैसे तैयार होते हैं, ठीक उसी प्रकार योग के अध्ययन के लिए आप यहां से तैयार हैं। तो जैसे ही आप तैयार होते हैं, तो योग शब्द आते ही हमारे मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि योग होता क्या है। तो तुरंत महर्षि पतंजलि अगले ही सूत्र में बताते हैं योग क्या है। तो वो कुछ इस प्रकार कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यहां पर 3 शब्द महत्वपूर्ण है, चित्त, वृत्ति और निरोध। चित्त क्या है? चित्त हमारे मन मस्तिष्क की वह भूमि है जहां से हमारे विचारों की तरंगें उठती हैं। तो यह 5 प्रकार के होते हैं चित्त भूमि, जिसकी हम चर्चा अगले आने वाले सूत्रों में करेंगे। मूढ़ चित्त होता है, विक्षिप्त चित्त होता है, निरुद्ध चित्त होता है, एकाग्र चित्त होता है, और इस तरीके से 5 प्रकार के होते हैं। विक्षिप्त अवस्था होती है, क्षिप्त अवस्था होती है, मूढ़ अवस्था होती है, निरुद्ध होती है और एकाग्र होती है। और निरुद्ध और एकाग्र चित्त भूमि जब होती है, तब हम अपने स्वरूप को पाने के समाधि की ओर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अब हम इसकी चर्चा अभी यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो योग होता है। तो चित्त हमने समझ लिया, जिसकी 5 भूमि है। दूसरा जो शब्द है वृत्ति, जिसे समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्ति एक वचन न होकर के बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वृत्तियां भी बहुवचन में है, एक से ज्यादा है। वह भी 5 प्रकार की है, जिसकी चर्चा हम आने वाले सूत्रों में करेंगे। और जो तीसरा जो शब्द है वह है निरोध, जिसका सामान्यतः अर्थ होता है रोक देना। लेकिन व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि जब योग जैसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो निरोध शब्द जो रुद्ध धातु के आगे नि उपसर्ग लगाया है, तो जिसका अर्थ रोक देना इतना सामान्य नहीं हो सकता। यहां पर इसका अर्थ यह है कि चित्त की वृत्तियों का स्वतः ही रुक जाना निरोध है।
जब चित्त की वृत्तियां स्वतः ही रुक जाएंगी तब हम योगस्थ होंगे, और वही योग की अवस्था है। और व्याकरण में भी योग की 3 परिभाषाएं दे रखी हैं। युज समाधो, योग जो है समाधि की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। दूसरा उन्होंने जो यहां कहा गया है युजिर योगे, आत्मा को परमात्मा की तरफ योग करना, जोड़ना। और तीसरा जो कहा गया है युज संयमने, समाधि की तरफ जाने वाला रास्ता, आत्मा को परमात्मा की तरफ जोड़ने वाला, और संयमने यानी कि नियंत्रण। उस रास्ते पे चलने के लिए, जुड़ने के लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो जब हम जुड़ जाएंगे, योगस्थ हो जाएंगे, तब आगे क्या होता है? तो अगले सूत्र में बताते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तब दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यहां पर 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्टु, जो कि सांख्य में हमें इसका अर्थ मिलता है। दृष्टा यानी कि पुरुष, चैतन्य अवस्था, जो कि प्रकृति के साथ संयोग नहीं है, यह अपने आप में मुक्त और शुद्ध है। जो कि सांख्य के पहले अध्याय के 19वें सूत्र में इसके बारे में हमें चर्चा मिलती है कि जब आत्मा जो शुद्ध और मुक्त है, बंधन से अलग है, बंधन से बिल्कुल किसी प्रकृति के बंधन में नहीं है, वह अपनी अवस्था के, अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी। जब आप योग में योगस्थ होंगे तब प्रकृति, पुरुष जो है वो अपनी अवस्था में अवस्थित हो जाएगा, अपनी शुद्ध अवस्था में अवस्थित हो जाएगा। यह इसका अर्थ है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो आज हम इस कक्षा में इतनी ही चर्चा करेंगे। आने वाले सूत्रों में हम देखेंगे जब यह पुरुष अपनी शुद्ध रूप में अवस्थित हो जाएगा तो उसके आगे होता क्या है, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद। मैं हितेश जोशी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और अगली बार फिर से मिलने का वादा करता हूं। धन्यवाद।